हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। भारत के इंजीनियरों ने कर डाला एक ऐसा करिश्मा जिसकी तकनीक देश चीन, अमेरिका और जापान सदमे में। पहाड़ियों के बीच खड़ी हो रही है वह ताकत जिसने भारत को उस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है जहां पहुंचने का सपना देखती रह गई दुनिया की महाशक्तियां। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा सपना जो पिछले 77 सालों से भारत की धरती पर अधूरा पड़ा था। एक ऐसा सपना जिसे हर सरकार ने सिर्फ चुनावी भाषणों में सुनाया भुनाया, लेकिन उसे हकीकत में बदलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। लेकिन अब वही सपना जो कभी नामुमकिन माना जाता था, नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में हकीकत बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैराबी सरांग रेल लाइन की। यह कोई साधारण रेल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये उस नए भारत की तस्वीर है जो दुनिया को दिखा रहा है कि अब भारत ठान ले तो पहाड़ों के सीने को भी चीर देता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस रेल लाइन में ऐसा क्या है जिससे कि पूरी दुनिया नजरें मिजोरम के एक छोटे से राज्य पर टिक गई हैं। दोस्तों, ये महज रेलवे की एक लाइन नहीं है, यह भारत का वह मास्टर स्ट्रोक है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों को बेचैन कर दिया है। अमेरिका तक के थिंक टैंक अब यह विश्लेषण करने में जुटे हैं कि भारत ने इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसा क्या कर दिया जिससे उसकी सैन्य और व्यापारिक ताकत कई गुना बढ़ गई है। आज़ादी के बाद जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था, तब से पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा क्षेत्र बन गया था जिसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना सबसे कठिन काम था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और मूसलाधार बारिश, यह सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते थे कि रेलवे की 1 इंच पटरी बिछाना भी नामुमकिन लगता था। ब्रिटिश हुकूमत ने भी इस इलाके को हाथ नहीं लगाया क्योंकि उन्हें पता था यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मतलब अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी हार माननी पड़ेगी। आज़ादी के बाद की सरकारों ने भी सिर्फ कागजों और फाइलों का खेला, घोषणाएं होती रहीं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। मगर मोदी सरकार ने आते इस चुनौती को अवसर में बदलने की ठान ली है। और दोस्तों, यही वो फैसला था जिसने भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से अब पूर्वोत्तर भारत विकास की दौड़ में शामिल हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद से ही चीन के न्यूज़ चैनल से खलबली मच गई है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को टक्कर देने वाला ये भारत का कदम है। चीन ने म्यांमार में अरबों डॉलर का निवेश किया ताकि भारत को चारों ओर से घेर सके। लेकिन अब ऐसा भारत की इस जो रणनीति है, चाल ने उसकी नींद उड़ा दी है। बैराबी सरांग रेल लाइन का महत्व केवल यात्रा तक सीमित नहीं है, यह भारत की रणनीतिक शक्ति को कई गुना बढ़ा रही है। यह रेल लाइन मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के साथ साथ भविष्य में म्यांमार होते हुए थाईलैंड और वियतनाम तक पहुंचने वाली है। यानी भारत ने पूर्वोत्तर में अपनी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जमीन पर उतार दिया है। इस रेल लाइन को बनाने में जो तकनीक इस्तेमाल हुई है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। 51 किलोमीटर लंबी लाइन में 55 बड़े पुल, 87 छोटे पुल और 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे टनल बनाए गए हैं। बारिश और भूस्खलन को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट में एंटी लैंडस्लाइड्स टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जो कि भारत में पहली बार हुआ है। 100 मीटर से ऊंचे पिलर्स पर दौड़ती ट्रेनें दुश्मनों के लिए चेतावनी है कि भारत अब किसी की चुनौती के आगे झुकने वाला नहीं है। अब जरा सोचिए, आप इस रेल लाइन से सेना का मूवमेंट तेज होगा तो चीन और पाकिस्तान की हालत क्या होगी। भारत के सैनिक अब मिनटों में भारी हथियार, टैंक और मिसाइलें लेकर मिजोरम तक पहुंच सकेंगे। जो इलाका पहले सिर्फ हवाई जहाज के भरोसे था, अब वहां से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती भी आसानी से हो जाएगी। अमेरिका की रक्षा विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि भारत की यह रेल लाइन एक गेम चेंजर है, और चीन के ग्लोबल टाइम्स ने तो पूरे खुले तौर पर कहा है कि भारत का यह कदम पूर्वोत्तर में चीन के प्रभाव को खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं खत्म होती है। असली धमाका तो तब होगा जब इस प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से की बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस रेल लाइन ने पूरा होते ही भारत की कनेक्टिविटी केवल पूर्वोत्तर तक सीमित नहीं रहेगी, भारत को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बना देगा। रुकिए, अभी तो हमने इसकी लागत, रणनीति, फायदे और इस रेल लाइन के पीछे छिपी सीक्रेट डिफेंस प्लानिंग की बात की ही नहीं है।
आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट की असली लागत, इसके पीछे मोदी सरकार की मास्टर स्ट्रोक नीति और कैसे ये रेल लाइन भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार देने वाली है। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये कैसे प्रोजेक्ट हमेशा चीन और रूस की आंखों में खटक रहा है। दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, जिस वैराबी सरांग रेल लाइन ने दुनिया का ध्यान खींचा है, उसकी असली ताकत अब समझने का वक्त आ गया है। केवल मिजोरम में ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि भारत सुरक्षा, व्यापार और विदेश नीति को पूरी तरह बदल देगा। आइए इसकी हर परत को खोलते हैं और जानते हैं क्यों चीन, अमेरिका और रूस तक इस का चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके निर्माण की। यह रेल लाइन 61 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसकी हर किलोमीटर में भारत के इंजीनियरों का साहस और तकनीक झलकती है। इस रेल लाइन में कुल 87 छोटे पुल, 55 बड़े पुल बनाए गए हैं। इनमें से कुछ पुल ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा है, यानी गगनचुंबी पिलरों पर दौड़ती ट्रेनें। इसके अलावा 8 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे टनल बनाए गए हैं जो पहाड़ों को चीर कर रास्ता बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट में भारत ने पहली बार जियो टेक्निकल सेंसर्स लगाए गए। ये सेंसर बारिश, भूस्खलन और जमीन की हर हलचल पर नजर रखते हैं। अगर ज़रा से भी हलचल होती है तो रेलवे के कंट्रोल रूम में तुरंत अलार्म बज जाता है। यह तकनीक जापान की शिनकानसेन बुलेट ट्रेन और कॉरिडोर से भी ज़्यादा एडवांस मानी जा रही है। अब बात करते हैं लागत की। इस प्रोजेक्ट पर करीब 6,500 करोड़ खर्च किए गए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह लागत सिर्फ एक रेल लाइन के लिए नहीं है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम, सेफ्टी फीचर्स और ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो आने वाले 50 सालों तक रेल लाइन दुनिया की सबसे सुरक्षित रेलवे रूट्स में शामिल रखेगी। इस प्रोजेक्ट के रणनीति फायदे इतने बड़े हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों के थिंक टैंक बेचैन हो उठे हैं। मिजोरम, जो पहले भारत की मुख्य भूमि से कटा हुआ था, अब सीधे कनेक्ट हो गया है। इसका मतलब है कि अगर चीन अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम की सीमा पर कोई हरकत करता है तो भारतीय सेना भारी हथियार, टैंक और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें मिनटों में वहां पहुंचा सकती हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से तुलना करें तो भारत का ये प्रोजेक्ट कहीं ज़्यादा रणनीति और मजबूत है। चीन ने पाकिस्तान में गवादार पोर्ट और म्यांमार में कोकाफ्यू फोर्ट विकसित किए हैं, लेकिन भारत की यह रेल लाइन म्यांमार के रास्ते थाईलैंड और वियतनाम तक भारत की पहुंच बना देगी। इसका मतलब यह है कि चीन का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सिल्क रूट, भारत के इस कदम से कमजोर हो जाएगा। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के पिछले 15 साल से फंडिंग, जमीन और अधिग्रहण की दिक्कतों ने रोक रखा है, जबकि भारत ने बैराबी सरांग रेल लाइन को मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि भारत ने तकनीक और जज्बे के मामले में एक नया मानक स्थापित किया है। रूस के साथ तुलना करें तो वहाँ की जो बयाल अमूर मैन लाइन बीएम रेलवे जो साइबेरिया के कठिन इलाकों में बनाई गई थी, उस पर भी 20 साल लगे थे, लेकिन भारत ने इस रेल लाइन को 8 साल के भीतर तैयार कर दिया। अब बात करते हैं व्यापार की, तो यह रेल लाइन न सिर्फ मिजोरम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए लाइफ लाइन है। इस पर रोजाना 200 से ज़्यादा मालगाड़ियाँ, यात्री ट्रेन चल सकती है। इसका मतलब है कि आप पूर्वोत्तर से चाय, बांस, हैंडीक्राफ्ट और ऑर्गेनिक उत्पादन सीधे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तक जाएंगे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में हर साल 5,000 करोड़ का अतिरिक्त योगदान होगा। डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो यह रेल लाइन भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। दुश्मन देशों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी जल्दी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइटिंग रेडी बना लेगा। मिजोरम में रेलवे के जरिए अगर ज़रूरत पड़ी तो टैंक, फाइटर जेट के हिस्से, बाहरी गोला बारूद मिनटों में भेजा जा सकेगा। और ये वही इलाका है जहाँ से चीन अरुणाचल प्रदेश को काटने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अब भारत ने ऐसा नेटवर्क बना दिया है कि चीन के लिए सपना भी रह गया है। अब बात करते हैं इसकी तकनीकी विशेषताओं की। रेल लाइन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया गया है जो कि पूरी तरह ऑटोमेटिक है। इसमें ऐसी तकनीक भी शामिल है जो किसी भी हादसे से पहले ही खतरे का अलार्म दे देती है। पूरी रेल लाइन को लेकर सोलर पावर बैकअप से जोड़ा गया है ताकि अगर बिजली गुल भी हो जाए ना
तो भी ये सिस्टम काम करता रहे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने खुलकर लिखा है कि भारत ने मिजोरम की रेल लाइन बनाकर पूर्वोत्तर में चीन के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पाकिस्तान में कई एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि अगर भारत इसी तरह अपनी सीमाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करता रहा तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में भी भारतीय सेना के लिए एंट्री करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय भारत ज़रूर लिखिए, और वीडियो को कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।